अमृत महोत्सव पर राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान अहमदाबाद द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण आभासी कार्यक्रम हेल्थ एंड वेलनेस में उपस्थित गुजरात के राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी, महान आध्यात्मिक गुरु और शांति के अग्रदूत श्री श्री रविशंकर जी, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी नागपुर के प्रधान महानिदेशक श्री अतुल प्रणय जी, प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर विभाग गुजरात श्री रविंद्र कुमार जी, महानिदेशक अन्वेषण श्री प्रवीण कुमार जी, आयकर विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक श्री वीरेंद्र ओझा जी, पाठ्यक्रम निदेशक श्री विमल कुमार मीणा जी और अन्य सभी अधिकारीगण, वर्चुअल उपस्थित गणमान्य जन, मीडिया के मेरे साथियों, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर स्वास्थ्य और कल्याण विषयक यह महत्वपूर्ण संगोष्ठी आपने आयोजित किया है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव को मैं प्रेरणा का पर्व मानता हूं। पहली बार देश में ऐसा हुआ है जब हमारे स्वाधीनता सेनानियों की स्मृति को जीवंत रखने, देश की संस्कृति और लोगों के शानदार इतिहास को अक्षुण्ण रखने और अतीत से प्रेरणा लेकर विभिन्न सेवाओं में बेहतरी को बनाए रखने के संदर्भ में यह पर्व देश भर में विविध स्तरों पर मनाया जा रहा है। आजादी आंदोलन से जुड़ी घटनाओं के आलोक में आइए विचार करें कि कैसे हम सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट परिणाम दें। विचार करें कि कैसे हम हमारे देश में के सर्वांगीण विकास के साथ आदर्श मूल्यों के संवाहक बने। सूर्य से हम सभी आलोकित होते हैं और सूर्य का यह प्रकाश ही चंद्रमा में चांदनी बनकर धरती पर प्रतिबिंबित होता है। चंद्रमा अमृतांशु है, अमृत किरणों वाला। इसकी किरणें कभी मिटती नहीं है। अमृत तत्व से ओतप्रोत होने के कारण यह अक्षीण है। भारतीय संस्कृति को भी मैं इसी तरह क्षीण मानता हूं। आजादी का अमृत महोत्सव इसी संस्कृति का एक तरह से गौरवगान है। यह पर्व हमें हमारे राष्ट्रीय प्रेम, सौहार्द और अध्यात्म की गौरवशाली परंपराओं के आलोक में स्वतंत्रता के वास्तविक हृदय की अनुभूति कराने वाला है। इस पर्व का महान उद्देश्य यह भी है कि देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, इन्हें सम्मान मिले। हमारे यहां कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, यानी यदि स्वस्थ है तभी जीवन के दूसरे कार्य करने के लिए हम तैयार रह सकते हैं। भारतीय संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की है। सभी सुखी हों और सभी स्वस्थ हों। स्वस्थ हो गए तभी जीवन के सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ सकते हैं। तभी हम कल्याण की राहों पर सही माने में अग्रसर हो सकते हैं। मैं मानता हूं प्रत्यक्ष कर विभाग से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी देश के लिए महती जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए
आप सभी कार्य करते हैं। इस हेतु में आप सभी का अभिनंदन करते हुए प्रशंसा करता हूं। पर यह महत्वपूर्ण है कि जो जिम्मेदारी आप लोगों के पास है उसे निभाने के लिए स्वस्थ तन और स्वस्थ मन भी हो। इस दृष्टि से आजादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में आज की यह पहल बेहद प्रासंगिक है। हमारे यहां आरंभ से ही स्वास्थ्य की पूर्णतावादी धारणा रही है। इस धारणा का मूल मनुष्य की शारीरिक अवस्था से ही नहीं है, बल्कि इसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक अवस्थाओं की परस्पर निर्भरता जुड़ी हुई है। श्री गुरु श्री रविशंकर जी ने अपने सारे चाहे प्रश्न किए गए होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर में और अपने उद्बोधन में इसके बारे में बड़े ही विस्तार से, बड़े संबंधित दृष्टिकोण के आधार पर बताया है, जो सबके लिए लाभकारी होगा। मन को स्वस्थ रखना सबसे बड़ी जरूरत है। मन तब स्वस्थ रहता है जब हम सकारात्मक सोच रखें, जिसकी चर्चा गुरु श्री ने बड़े ही विस्तार से किया है। जीवन से जुड़ी जितनी भी नकारात्मकता है उनसे सदा दूर रहे। भगवद गीता को पढ़ें, जितनी बार पढ़ेंगे जीवन जीने के नए अर्थ आपको इस संदर्भ में मिलेंगे। गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते कर्मणि। अर्थात कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा करने का तुम्हारा अधिकार नहीं। अर्थात फल की इच्छा किए बिना कर्म करें, यही सबसे उचित है। भगवद गीता में ही आता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। भगवद गीता के इस मंत्र को यदि हम जीवन में अपना लेते हैं तो सहज ही स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त होता है। मैं मानता हूं इससे जीवन बहुत सुगम हो जाएगा। जो हम निरर्थक चिंता करते हैं उनसे हम सभी मुक्त हो जाएंगे। चिंता को हमारे यहां चिता के समान बताया गया है, इसलिए इससे दूर रहे। अपनी ओर से श्रेष्ठतम करने का प्रयास करें। यह अपेक्षा भी नहीं करें कि कोई हमारे काम को सराहता है या नहीं। अच्छा यदि आपने किया है तो देर सवेर उसका अच्छा ही परिणाम आएगा। इसे सदा याद रखिए। सकारात्मक भावनाएं व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप में बहुत लाभ पहुंचाती हैं। मैं तो बल्कि यह भी मानता हूं कि अच्छी भावनाएं रहेंगी तो सब कुछ हमें अच्छा ही प्रतीत होगा। हमारे यहां कहा भी गया है, आप भला तो जग भला। गुरु श्री ने अभी अपने वार्ता के दौरान इस बात पर जोर दिया है, जब कोई किसी को प्रणाम करता है, जिसको प्रणाम करता है वो जो आशीर्वाद देता है, अगर वो प्रसन्न रहता है, सकारात्मक भाव का रहता है, तो वह आशीर्वाद फलित होता है। ये सब दूर लागू होता है। जीवन से जुड़ी अधिकांश सामाजिक समस्याएं दैनिक व्यवहार में एक दूसरे के साथ रूढ़ बर्ताव पैदा करती है। हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ करें। एक दूसरे का ध्यान रखना
वक्त जरूरत मदद करना, प्रसन्नचित रहते हुए केवल अपने लिए ही नहीं, सबके लिए, सबके विकास के लिए सोचेंगे तो सब कुछ हमें अच्छा और सार्थक लगने लगेगा। यही जीवन का सार है। इसी से स्वास्थ्य और कल्याण संभव है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि धर्म शिक्षा का मेरुदंड है। धर्म का अर्थ मजहब या कोई मत नहीं है। धर्म का अर्थ है सनातन तत्वों को जानना। अनंत शक्ति धर्म है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि बल पुण्य है और दुर्बलता पाप है। कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। दुर्बलता के कारण ही मनुष्य दूसरे को चोट पहुंचाता है। जीवन में अपेक्षा ही दुख का बहुत बड़ा कारण है। जितनी अपेक्षा होगी उतना ही दुख दूना होता जाएगा। विश्व विजेता सिकंदर से जुड़ी एक कहानी मुझे बड़ी प्रिय है। कहानी कुछ इस तरह की है। सिकंदर जब एक बार किसी जंगल में पहुंचा तो देखा एक साधु पेड़ के डाल पर उल्टा लटका हुआ है। बहुत देर तक वह दूर से यह दृश्य देखता रहा। उसे समझ आ गया कि साधु योग के किसी ध्यान में है। सिकंदर उसके पास आया और शब्दों से प्रणाम निवेदित किया। साधु ने आंखें खोली और पूछा, क्या चाहते हो? सिकंदर ने ठहाका लगाया, बोला, महाराज, आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं? मैं हूं विश्व विजेता सिकंदर। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? एक बार साधु जोर से हंसा और सिकंदर की ओर कुछ देर देखकर फिर से अपने ध्यान में आंखें बंद कर ली। सिकंदर ने कहा, आप चाहे तो मैं अभी आपको किसी देश का राजा बना दूंगा। बेशुमार धन दौलत, घोड़े, हाथी, सब कुछ आपको दे सकता हूं। बताइए क्या चाहिए? साधु ने आंखें खोली, सिकंदर की ओर देखा तथा धीरे से कहा, कुछ अगर देना ही चाहते हो तो दीजिए, बस इतना करें कि मेरे सामने से हट जाइए। सूर्य की जो धूप मेरी ओर आ रही है, आप उसमें बाधा मत बनिए, बस यहां से हटने की कृपा करें। कहते हुए साधु ने फिर से आंखें मूंद ली। सिकंदर यह सुन करके चकित हो गया। ऐसा भी होता है। विश्व विजेता समझ गया कि जहां कोई अपेक्षा नहीं है, उन लोगों को जीत पाना बड़ा कठिन है। यही भारतीय संस्कृति है। इसे आत्मसात करने की जरूरत है। स्वस्थ जीवन का बड़ा सूत्र यही है कि जो हमारे पास है उसमें संतोष करें, किसी से कोई अपेक्षा न करें। जो दायित्व हमें दिए गए हैं उनकी पूरे मन से पालना करें, निर्वहन करें। आजादी के अमृत महोत्सव और इस आयोजन के लिए आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपने जीवन में उत्तरोत्तर सफलता की राह पर अग्रसर हों। सभी स्वस्थ प्रसन्न जीवन जीते हुए आलोक पथ के संवाहक बने। आपने मुझे इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का समय दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।